Hello kids, the question is ABCD is a quadrilateral in which all four angles are equal. Show that AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. So I have shared one video with you in which with the help of congruency we have proved this. Now I am using another method by which we can show that the opposite sides are parallel to each other. So let me write what is given here. So it is given all four angles are equal. It is a quadrilateral and all four angles are equal. So all four angles are equal. So all four angles, let the angles are x, and their sum will be equal to 360 degree. 4x is equal to 360 degree upon and x is equal to 360 degree upon 4, that is 90 degree. So what are the possibilities for of the quadrilateral? What will be we will call the quadrilateral as either a square or a rectangle, because in a square all angles are equal and in a rectangle also all angles are equal. Fine. In square all four sides are equal, in rectangle opposite sides are equal. This is the difference. But we are talking about all four angles are equal to either it will be a square or it will be a rectangle. So all angles are equal means each angle will be of 90 degrees. So now let's take this rectangle and I'm naming it as ABCD, and let us give the name to these angles also: 1, 2, 3 and 4. Fine. So we have to prove that AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. ये है AB, ये है CD. ठीक है. और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और अगर हमारे पास ट्रांसवर्सल है, कैसे भी जा रही है ट्रांसवर्सल, एक सीधी ट्रांसवर्सल या एक टेढ़ी ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है, तो ये जो दोनों एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होना चाहिए. अगर ये 70 डिग्री है तो ये 110 डिग्री होगा. अगर ये 50 डिग्री है तो ये 130 डिग्री होना चाहिए. ये हमने पढ़ा हुआ है. दीज आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है. एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ पर अगर हम ए बी और सी डी को कंसिडर कर रहे हैं तो इसके लिए हमने ट्रांसवर्सल किसको लिया है? यहाँ पर बी सी को हमने ट्रांसवर्सल लिया. ठीक है. सो आई विल राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. तो ये क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल्स हो गए ये. ठीक है. सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल. ठीक है. अगर हमको ये दिया होता कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल और बी सी ट्रांसवर्सल है तो हम लिखते एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री और दे आर को इंटीरियर एंगल्स. इन द सेम वे अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी हमने प्रूफ कर दिया है. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए डी इज पैरेलल टू बी सी. अब ए डी और बी सी को अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो ये हम ट्रांसवर्सल लेंगे या इसको भी ट्रांसवर्सल ले सकते हैं. अगर कोई लाइन, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप ट्रांसवर्सल सीधा लीजिए, यहाँ वाला लीजिए, चाहे कोई सा भी लीजिए. ट्रांसवर्सल होता ही क्या है? जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करे. तो अब हम लोग ले रहे हैं एंगल 1. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री is equal to 180 degree. Again I will write co-interior angles. co-interior angles लिख दिया मैंने. और ये तो हमारा ट्रांसवर्सल जैसा एक्ट कर रहा था DC. और लाइन्स हम कौन कौन सी ले रहे हैं? AD is parallel to BC and CD is the ट्रांसवर्सल. आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं. आप ट्रांसवर्सल ए बी भी ले सकते हैं, आप ट्रांसवर्सल सी डी भी ले सकते हैं. बट यू हैव टू टेक केयर कि आप जो एंगल ले रहे हो, अगर आपने 4 और 1 लिया है तो साइड्स कौन सी आएंगी? 4 पर कौन सी लाइन आएगी? ए डी.
1 पर कौन सी आएगी, BC, और ये दोनों साइड लाइन्स को काटने वाली लाइन, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को ही आप क्या लोगे, ट्रांसवर्सल. सो वी हैव प्रूव्ड दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC.